अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना। बेटा, मैं तुझे हमेशा कहती हूँ कि चोरी की आदत छोड़ दो और नेकी का रास्ता अपनाओ। मेहनत मजदूरी करके जिंदगी गुजारो। मेरे पोते, तुम चाहते हो कि मैं यूं ही मर जाऊं? क्या तुम अपनी चोरी की आदत नहीं बदलोगे? दादी, मैं चोरी खुशी से नहीं करता हूँ, ये भी मजबूरी है। मेहनत मजदूरी से इतनी रकम नहीं मिलती कि मैं अपनी खुशियाँ हासिल कर सकूं। मैं हमेशा गरीब नहीं रहना चाहता, इसलिए चोरी करता हूँ ताकि खा सके और अच्छे तरीके गुजार सके। कुछ देर सोचने के बाद दादी ने कहा, अच्छा, तो फिर मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा दादी माँ? तुम अपने जीवन में झूठ कभी नहीं बोलोगे, हमेशा सच बोलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दादी की यह बात सुनकर भोला हैरान हुआ, मगर फिर कहने लगा, अच्छा दादी माँ, मैं वादा करता हूँ कि किसी भी हाल में कभी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा और हमेशा सच बोलूंगा। भोला मन में सोचते हुए, चलो सही है। दादी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और दादी की ज्यादा बातें सुनने से बच गया हूँ। यह भी कोई बात है, सिर्फ सच ही तो बोलना है। बोल देंगे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। उसमें एक राजा हुकूमत कर, वह बहुत अमीर ताकतवर था। वह हर वक्त अपनी रियाया की भलाई के लिए फिक्रमंद रहता था। मेरा वजीर मुझे मेरे प्रजा के बारे में कभी सच्चाई नहीं बताता। मुझे मेरे मुल्क के सच्चे हालात हैं, लेकिन मैं जानूंगा। तभी दिमाग में एक तरकीब सुनी। मुझे भेड़ लोगों का हाल ना चाहिए। हाँ। एक रात वो फटे पुराने कपड़े पहनकर एक भिखारी के भेष में महल से बाहर निकला। उसका इरादा था कि वह छुपकर आया का हाल जानेगा। वह भिखारी के भेष में चला जा रहा था। तभी उसका सामना उसी नौजवान चोर से हो गया, जो दबे पांव एक तरफ से जा रहा था। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? ये तो कोई भिखारी लगता है। झूठ बोलकर इससे पीछा छुड़वा लेता हूँ। अरे, मगर दादी से मैंने वादा किया है कि कभी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। मैं एक चोर हूँ और राजा के महल में चोरी करने जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत मालो दौलत है, बहुत से हीरे जवाहरात हैं। नौजवान की बात सुनकर राजा पहले तो बड़ा हैरान हुआ, फिर हंसते हुए कहने लगा, क्या तुम जानते हो कि महल में सिपाहियों का कड़ा पहरा रहता है? तुम तो फौरन पकड़े जाओगे और फिर सजा भी मिलेगी। मैं जानता हूँ, मगर महल के अंदर घुसने का कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लूंगा। अगर ये बात है तो फिर मेरे साथ आओ। मैं महल में दाखिल होने का खुफिया रास्ता बताता हूँ, जानता हूँ। यह कहकर राजा उस नौजवान चोर को लेकर शाही महल की ओर चल दिया। वो लोग महल के पास पहुंच गए, जहां महल की एक छोटा सा दर हुआ था। उस दर 2 पहरा दे रहे थे। यहाँ सैनिक बहुत कम हैं। थोड़ी देर में उनकी जगह सैनिक आ जाएंगे। जब बदल रहे होंगे तो पास अच्छा मौका हो कि तुम उनकी नजर बचाकर अंदर घुस जाना। सामने ही राजा का, वहाँ तख्त के नीचे एक छोटे से सुनहरे में राजा का खजाना मिल जाएगा। यह बात सुनकर लड़के ने हैरत से राजा की तरफ देखा और पूछने लगा। तुम्हें यह मालूम है? जो भिखारी के भेष में था मुस्कुराते हुए बोला, तुम अपना काम करो, मुझे सब कुछ मालूम है। यह कहते हुए वह एक तरफ चल पड़ा। लड़का एक माहिर चोर था, इसलिए महल में घुसने से उसे कोई दिक्कत ना हुई। जल्द ही उसको शाही कमरा मिल गया और वहाँ तख्त के नीचे उसे सुनहरी डिब्बा भी नजर आ गया। जब उसने डिब्बा खोला तो उसके अंदर छुपे 3 बड़े बड़े हीरे थे। ये हीरे मैंने पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं। एक ही हीरा इतना कीमती है, बेचकर मैं सारी उम्र घर बैठने से खा सकता हूँ और ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। तभी अचानक उसके दिल में आया, क्या मुझे सच तीनों हीरो की जरूरत है? यह हीरे तो बहुत कीमती है। सिर्फ 2 को बेचकर ही मुझे इतनी दौलत जो सारी उम्र की होगी। ज्यादा लगा नहीं, एक हीरा यहीं छोड़ देता हूँ। उसके बाद वह महल में दाखिल हुआ था, वैसे ही महल से बाहर निकल गया। जब वह बाहर आया
तो उसने देखा कि वही भिखारी उसका इंतजार कर रहा था। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? हाँ, मुझे उस सुनहरी डिब्बे में 3 कीमती हीरे मिले थे, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही चुराए हैं। एक मैंने वहीं डिब्बे में रहने दिया। चोर ने इस बार भी अपनी दादी को दिए गए वादे के मुताबिक सिर्फ सच ही बोला। बाबा, इस काम में तुमने भी मेरी मदद की है, इसलिए इन हीरों में से एक ही हकदार हो। ये लो, या तुम भी रख लो। भिखारी ने मुस्कुराते हुए वो हीरा, वह लड़का सीधा अपने घर की ओर चल दिया। राजा ने भी उसका पीछा किया और घर देखकर चुपचाप अपने महल में आ गए। वजीर, मुझे मालूम हुआ है कि कल रात मेरे कमरे में चोरी हुई है। जाओ देखो और आकर मुझे बताओ कि क्या चोरी हुआ है। वजीर भागता हुआ राजा के कमरे में गया और उसने तख्त के नीचे से वह सुनहरी डिब्बा निकालकर खोला। यहाँ तो सिर्फ एक ही हीरा है। कितना अजीब और बेवकूफ चोर था जो तीनों हीरो को ले जाने के बजाय सिर्फ 2 ले गया और एक को यहीं छोड़ दिया है। यह हीरा मैं अपने पास रख लेता हूँ। राजा समझेगा कि चोर 3 हीरे ले गया है। किसी को क्या पता चलेगा कि तीसरा हीरा मेरे पास है। वजीर ने वो डब्बा ले जाकर राजा को दिखाया और कहने लगा, हुजूर, सारा खजाना चोरी हो गया है। आपकी बात सच निकली। चोर 3 हीरे ले उड़ा। मैं तुम्हें उस चोर का पता बताता हूँ। उस नौजवान गिरफ्तार करके दरबार में पेश करो। सिपाही नौजवान चोर को लाकर सामने पेश कर दिया। ने राजा के कमरे से चुराए हैं। चोर सच का वादा कर चुका था, इसलिए कहने लगा, हाँ, मैंने चोरी की है, लेकिन मैंने 3 हीरे नहीं चुराया। मैंने एक हीरा डिब्बे में ही छोड़ दिया था और सिर्फ 2 हीरे ही चोरी किए थे। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने 3 हीरे ही चोरी की हैं। कौन ऐसा चोर होगा जो 3 हीरों में से 2 तो ले जाए और एक को वहीं छोड़ जाए? यह तो बड़े बेशकीमती हीरे हैं। नहीं जनाब, यह सच है। मैंने सिर्फ 2 ही हीरे चुराए थे। कहाँ हैं वो हीरे? नौजवान ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक हीरा निकाला। तुम तो खुद कह रहे थे कि तुमने 2 हीरे चुराए हैं। यह तो एक ही हीरा है। दूसरा कहाँ है? दूसरा हीरा मैंने उस भिखारी को दे दिया था जिसने इस चोरी में मेरी मदद की थी। तुम झूठ बोल रहे हो। कौन सा चोर ऐसा है जो अपनी चोरी का माल किसी और के साथ बांटेगा, और वह भी इतना बेशकीमती हीरा? राजा और सारे दरबारी उन दोनों की सारी गुफ्तगू को खामोशी से सुन रहे थे। रात को राजा खुद ही भिखारी के भेष में चोर से मिला था, इसलिए वह बोल पड़ा, यह नौजवान झूठा नहीं है, यह सच बोल रहा है। वजीर और सारे दरबारी हैरत में पड़ गए। राजा कैसे जानता है कि यह नौजवान चोर सच बोल रहा है? रात को जो भिखारी इस नौजवान को मिला था वह कोई और नहीं, मैं खुद था, और वाकई मुझे एक हीरा दिया था। मसला दूसरे हीरे का नहीं बल्कि तीसरे हीरे का है। एक हीरा उस नौजवान के पास है और दूसरा मेरे पास। तो सवाल यह पैदा होता है, मेरा हीरा कहाँ है जो इस नौजवान बस वहीं छोड़ दिया था? तीसरे हीरे को मिलकर तलाश करते हैं। सिपाहियों, तुम लोग वजीर की तलाशी लो। जब वजीर की जेबों की तलाशी ली गई तो उन्हें वह तीसरा हीरा मिल गया। मैंने अपने वजीर पर भरोसा किया, लेकिन मेरे वजीर ने मुझे धोखा दिया। अब इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर राजा के इशारे पर जल्लाद ने तलवार निकालकर वजीर की गर्दन पर रख दी। इस नौजवान ने भी चोरी का जुर्म किया है, लेकिन इसने कभी सच बोलना नहीं छोड़ा। इसलिए अगर यह भरे दरबार में सबके सामने चोरी न करने का वादा कर ले तो मैं इसे ना सिर्फ माफ कर दूंगा बल्कि वजीर का औहदा भी दे दूंगा। नौजवान ने उसी वक्त वादा किया। मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। वह खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि दादी से वादा करने और सच बोलने की वजह से आज उसकी जान बच गई। ओ लड़के, आज से तुम मेरे वजीर हुए और मैं हुक्म देता हूँ इस पुराने वजीर की गर्दन काट दी जाए। इससे पहले कि जल्लाद वजीर की गर्दन उतारता, नए वजीर ने जल्दी से राजा को कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ हुजूर। कहो, क्या कहना है नौजवान? पुराने वजीर ने यकीनन गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसे भी इस तरह सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए।
जैसे आपने मुझे सुधरने का एक मौका दिया और अब मैं आपका वजीर हूँ। राजा को नौजवान की यह बात बहुत पसंद आई। ठीक है, वजीर की जान बख्श दी जाए, उसे रिहा कर दिया जाए, मगर पुराने वजीर की सारी दौलत जब्त कर ली जाए और आइंदा यह एक गरीब आदमी की तरह जिंदगी गुजारे, ताकि इसे गरीबों की मुश्किलों का एहसास हो सके और यह भी जान सके कि जो लोग मुश्किल वक्त में भी सच बोलते हैं उनका कभी नुकसान नहीं होता।